रिपोर्टर में आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है, क्योंकि 10वें दौर की बैठक के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। सभी की निगाहें इसलिए इस बैठक पर टिकी हुई है क्योंकि अन्नदाता 51 दिन से सड़कों पर हैं। जी हाँ, विज्ञान भवन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे आज 10वें दौर की बातचीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही थी। कमेटी में जितने मेंबर्स थे उन सब ने रिफ्यूज कर दिया था। कि आपको नहीं निकालनी है तो क्या तो नहीं निकाल लेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो ये तो आएगी इनकी रिपोर्ट। तो जो एक कमेटी बनी ट्रिपल कैप पे अभी भाई बंदूक का पहरा है, अभी डबल कैप नहीं है। इसमें कोई फार्मूला नहीं बचा जिसको लागू कर सके। कोर्ट के आदेश के बाद लगता है कि जो गतिरोध है वो कम होगा। कोर्ट में तो हम जाए नहीं रहे, न कोर्ट न कानून बनाए। नहीं, कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है ना, तो क्या हमने कहा कि ये कानून कमेटी से बेहतर क्या सरकार की बैठक मानते हैं? सरकार बेहतर है। हाँ, सरकार बेहतर है, तो इसीलिए तो बुलाए। क्या वजह वही है? क्या 7वें दौर की जो वार्ता में जो 2 मुद्दों पर जो सहमति बनी थी, क्या लगता है कि वही आगे देखो कंटिन्यू कानून वापसी लेने पड़े। सुप्रीम कोर्ट से कैसे दिक्कत नहीं मान रहे? नहीं, आप कह रहे हैं मानते हैं, आदेश मानेंगे। मान लेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 आदेश दे चुका है अब तक। क्या? कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ कानून के अमल पर रोक लगाई थी कि आप लोग वापस लौट जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहा कि आपका शांतिपूर्ण तरीके से धरना से लाभ चलाओ। लिखित आदेश में लिखा गया है। कहाँ है? लाइन में आपको बताता हूँ कि कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश हम इसलिए पारित कर रहे हैं कि कोर्ट किसान जो है इसे जीत के तौर पर देखेंगे और अपने आजीविका की ओर वापस घर को लौट जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा है। राकेश जी, कहाँ मैं लिखित आदेश में है? तो जो कोर्ट में गया होगा वही उनको देंगे। 51 दिन हो रहे हैं। हमारे लड़ाई हमारे है भारत सरकार से, और इशू है ये कि बिल वापसी हो। लेकिन आपको जो चाहिए था वो मिल तो गया ना, कानून लागू कहा है। तो ये बताइए कि गणतंत्र दिवस आज सड़क पर बनेंगे कि घर में मनाएंगे? नहीं, सड़क पर मनेगा। गणतंत्र दिवस घर पर बनता है। और मीटिंग तो करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। दिवस यही मनाएंगे, इसका मतलब आपको लग रहा है आज कुछ इसका रिजल्ट निकलने? अरे सारी चीज करेंगे भाई। किसान इतना कमजोर थोड़ा है। किसान सारी चीज करेगा, किसान बात भी करेगा, आंदोलन भी करेगा। ठीक है, सिंह मान जी ने कहा कमेटी से अपने को बाहर कर दिया। क्या कहेंगे? वो तो उनके संगठन ने निकाल दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों को इसमें शामिल हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? अरे कहन तो भाई, वो तो मल्टीनेशनल कंपनियों का पहले से ही सपोर्टर है भाई। वो तो मल्टीनेशनल कंपनी का सपोर्टर है पहले आज से। आपको 51 दिन हो गए आपके आंदोलन को। हाँ तो ठीक होगा। अभी तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं हुआ। कोई आधे में फसल काट देता है क्या? कोई नई बात लेके आ जाए हैं आपकी? वही पुरानी घिसी पिटी बात चलेगी आज भी। और वो है क्या? सरकार से चलेगा पुराना। सरकार से सरकार बूढ़े महिला को कब वापस भेजेंगे ये तो बता। वो तो कुछ तो भेज दिया। चलो हेमा मालिनी जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने कहा है कि किसान जो कुछ मालूम नहीं है, इनको बुलाया गया है, बैठाया गया। अरे वो ऐसा है ना, वो तो भाई हेलीकॉप्टर से गेहूँ काटना है। आजकल का देश प्रोग्रेस कर रहा है। किसान राजनाथ सिंह जी का कहना है कि आप जो है इनकी बात मान लें, सुप्रीम कोर्ट की बात मान लें, और जो है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे कमेटी में शामिल हो जाए तभी समाधान निकलेगा। नहीं, कमेटी से चलो, कमेटी का फैसला पता हमको। चलो, महिलाओं ने आपको विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट को? क्या? चलो सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं का नहीं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि देश से आरक्षण, महिला आरक्षण खत्म हो गया। उनके नाम जमीन है, वे आंदोलन के लिए आई हुई है। क्या पूरे देश से अगर आरक्षण खत्म होगा, क्या जो महिलाएं हमारी नौकरी करती है उनको भी छुट्टी है? ठंड को लेकर ये आदेश दिया था कि ठंड है, तो बुजुर्ग महिलाएं बच्चे उनको भेज रहे हैं। सीजीआई की चिंता नहीं, उनको भेज रहे हैं हम। बहुत लोग भेज दिए। चलिए और भेज दें। 26 तारीख को जो परेड आप निकालने वाले थे, 26 तारीख की परेड आप लोग 17 की करेंगे, तय करेंगे। 26 तारीख को जो परेड निकालनी है, ट्रैक्टर परेड, उसके बारे में क्या कहेंगे? 26 तारीख की परेड के बारे में बताएं। आप 26 तारीख को तो रहेंगे ही। परेड निकालेंगे आप? परेड में तो जाएंगे ना, अभी सलाह करेंगे हम पूरा कि परेड कहाँ से कहाँ निकलेगी, जो हमारी ऑथेंटिक परेड। में जो खराब मैसेज, अरे कह रहा मैंने तिरंगा झंडा लगा के कैसे खराब जाएगा? अरे हिंसा होती है। अरे क्यों होगी हिंसा? ऐसा इलाज करेंगे। कोई हिंसा करेगी, कोई हिंसा करेगा, उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी, उसका इलाज हमारी पुलिस करेगी, हम करेंगे। कैसे हिम्मत है कोई झंडा
दूसरा फहराएगा यहाँ पे, तिरंगा झंडा फहराएगा यहाँ, बड़ा ऊंचे झंडे पूरे दिल्ली में, सोमवार को सुप्रीम हर चैनल के उस पर भी फैलेगा। ने कहा है कि आपको जो समर्थन देने की बात की है, जनवरी के आखिर में भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उस बारे भाई में क्या अन्ना हजारे सीनियर लीडर है, आंदोलन का बहुत बड़ा तजुर्बा। समर्थन लेंगे कि नहीं अरे उनका समर्थन क्यों लेंगे, आशीर्वाद लेंगे हम उनका आशीर्वाद लेंगे हम उनका। अन्ना हजारे सीनियर लीडर है। चलो किसान नेता कमेंट बता दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है ट्रैक्टर रैली पर, क्या कुछ जवाब होगा आप लोगों की ओर से? नहीं हमें कुछ नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट देगा मानेंगे। नहीं हलफनामा आप लोगों को कुछ देना नहीं, है। जो भी ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा देगा तो मानेंगे बात? मानेंगे भी नहीं। आप लोग को जो हलफनामा कहेगा मान लेंगे। अरे नहीं, वो कहेगा वही मान लेंगे। तो देखिए हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत जी, आज बैठक होने जा रही है, हाँ जी, 9वीं दौर की बैठक, क्या उम्मीदें हैं इससे? उम्मीद है आज सरकार से बात करेंगे और काफी उम्मीद इस के बातचीत हो और एक अच्छी माहौल में बातचीत हो। 51 दिन है, एक शुभ दिन का भी मुहूर्त है और सरकार को भी ये पता चलेगा कि किसान वापसी नहीं जाएगा। अच्छा, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमें डिसीजन ये होगा कि हम कमेटी के सामने पेश दिए होंगे, तो आज सरकार पेश हो जाए या ना पेश हो जाए, सरकार के पक्ष में कमेटी फैसला लेगी, बिल को बढ़िया बताएगी। उन्होंने पहले चिट्ठी उनको सबको लिख रखी, तो जिसकी जो मानसिकता है वही तो काम करेगा। किसी का अगर टेम्परेचर हाई है तो हाई तो रहेगा, उसकी कलम क्रांतिकारी की वो आग उगलेगी। अगर किसी का लो रहता है तो वो डरने की बात करता है। तो इन्होंने तो पूरा समर्थन दे रखा, बिल को चिट्ठी लिख रखी, फोटो खिंचवा रखे, लाल कपड़े पहन के पत्र दे रखे, राज्यसभा के टिकट चाह रहे। अब इनको तो भाई जो सरकार कहेगी वो लिखेंगे। तो आज सरकार की बैठक से क्या उम्मीद है? उम्मीद है सरकार से ही उम्मीद है, हमें सरकार से ही उम्मीद है, सरकार ही हमारा हल निकाल देगी। अच्छा, 26 जनवरी को लेकर जो ऐलान आपने कर रखा है, तो उसको लेकर क्या आपकी तैयारी? तैयारी तो बहुत बड़ी हो, तो जो नौजवान पूरा नौजवान आ रहा निकल कर 300 किलोमीटर के ट्रैक्टर आ रहे। तो लेकिन गणतंत्र दिवस है, उसमें आप जो गणतंत्र दिवस तिरंगा झंडा मांगे ना। हमने ये कहा है कि जो फंड है यहाँ पे 26 जनवरी का जो फंड है उससे हमको 5 लाख झंडे दे दो तिरंगे। तो तिरंगा झंडा अगर देश उठाओगा और इतना बड़ा परेड निकलेगी, पूरे उसमें ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे लगेंगे, तो देश का बड़ा सम्मान होगा। लेकिन कैसे रास्ता निकलेगा? आप जो कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार उसके लिए तैयार नहीं है, सरकार संशोधन चाहती है, तो क्या बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का तो निकलता, एक आध महीने में निकल जाएगा। एक आध महीने आप और क्या कहीं जान लग रहे हैं हम? अभी तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं, कच्ची फसल को कोई काटता है। हम गेहूं बोए, 2 महीने गेहूं बोए हो गए, उसको आधे फसल को कोई काटता है, कच्चा आंदोलन कोई उठा के ले जाएगा। तो मैंने ऐसे चलेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो? और कहाँ जाएंगे? फसल पकड़े तो दो ना भाई। आधे में फसल बो रखी, अभी तो अप्रैल के लास्ट में मई तक तो गेहूं की फसल बोकाए थे, गेहूं की फसल कट जाएगी, कोई कच्ची फसल काटता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? तो सीधे तौर पर राकेश टिकैत जिनका ये कहना है कि सरकार पर निर्भर करता है कि आखिरकार सरकार जो 3 जो कृषि कानून है उसको रद्द करती है, तभी जो है ये आंदोलन जो है खत्म होगा, और नहीं तो इसी तरह से जो है किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश, आप बात कर रहे थे टिकैत साहब से। टिकैत साहब साफ इस बात को कह रहे थे कि भाई आंदोलन वापस नहीं होगा, और बता भी रहे थे कि फसल कच्ची होती तो काटी नहीं जाती है। क्या सारे किसान संगठन के समूह जो रिप्रेजेंट करते हैं किसानों को, क्या वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं? क्या नरेंद्र सिंह तोमर और कैबिनेट के बाकी मंत्री वहां पहुंच चुके हैं? आज की उम्मीद क्या है? आप इतने दिन से देख रहे हैं, उम्मीद क्या है आज की? राकेश कुमार सिंह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राकेश कुमार सिंह विज्ञान भवन के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ राकेश टिकैत से बातचीत में राकेश टिकैत ने कई संकेत दे दिए हैं। आंदोलन अभी शांत नहीं होगा अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तो। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर से ललित मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, सीधा किसानों से बात कीजिए। राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि अभी तो आंदोलन लंबा खिंचेगा, सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे। किसान तैयार हैं आगे सर्दी में सड़क पर बैठने के लिए? बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत जब यहां से निकले तब भी उन्होंने ये बात कही, वहां पहुंचकर भी ये बात कही। सीधे हमारे साथ किसान जुड़े हुए, उनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताइए, राकेश टिकैत साहब साफ कह रहे हैं कि अभी तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्या सर्दी आगे बढ़ रही है? कैसे लोग, क्या तैयारी और है फिर आगे की? देखिए, तैयारी तो किसान खेत में रहने वाला है, वैसी तैयारी है, जैसे भी उसको रहना पड़ेगा वो रहेगा। और जैसे टिकैत जी का कहना है कि 2024 तक
हमें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, बल्कि हम तो किसान हैं और हमारे साथ में आने वाले के कि 2025 भी अगर आ जाता तो हम यहाँ ऐसे तो कोई फैसला नहीं निकल पाएगा ना, कुछ आप पीछे हटते, कुछ सरकार पीछे हटे, लेकिन सरकार नहीं हटेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगभग आपके पक्ष में आया, फिर क्यों पीछे नहीं हट रहे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो पक्ष में, तो लेकिन जो 4 आदमी रखे गए हैं वहां पे, चारों के चारे बीजेपी के साथ में है और जो किसान बिल आए उनके समर्थक है, तो ऐसे लोगों को हम कैसे मान लें कि वो हमारे समर्थन में कुछ काम करेंगे? सीधे तौर पर ये कहें कि अभी आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा है, हमारे लिए पीछे हटने को कुछ नहीं, हम सीधा ये कह रहे हैं। हमारी तो 2 मांग है, एक तो 3 काले किसान विरोधी जो कानून है उन्हें वापस ले लो। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन आज बात बनेगी क्या? उम्मीद है, लेकिन विश्वास कम है। लेकिन सरकार तो संशोधन पर ही बात करेगी, आप यस नो पर बात करेंगे ना, यस नो पर करेंगे। हमें तो 3 कानून वापस चाहिए। तो फिर बात कैसे बनेगी? बात है, सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज नहीं बनेगी तो कल, कल नहीं बनेगी परसों, हमें 2024 संशोधन पर तैयार नहीं, सस्पेंशन। ठीक है जतिन, वापस आपके पास आएंगे, सीधे विज्ञान भवन चलते हैं जहां 10वें दौर की बातचीत हो रही है। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह वहां जुड़ गए। राकेश, अभी आप बात कर रहे थे टिकैत साहब से, उन्होंने कहा कि अभी फसल कच्ची है, काटी नहीं जाएगी, आंदोलन बहुत दिन चलेगा। आपके साथ शायद कोई मेहमान भी है, उनसे बात करिए। देखिए रजत, अब यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा विज्ञान भवन का दृश्य। मैं अपने कैमरामैन पवन से दिखाइए पहले। यहाँ पर जो विभिन्न किसान संगठन के नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज की बातचीत है काफी अहम माना जा रहा है। हमारे साथ अनंत मोला साहब हैं जो कि एक प्रतिनिधि ये भी हैं। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर बात क्यों? हालांकि राकेश कुमार सिंह लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और जिन किसान नेता से बातचीत अभी कर रहे थे उन्होंने पिछली बार जब बेनतीजा बैठक हो गई थी उससे बाहर निकलकर कहा था, लड़ेंगे या मरेंगे, जीतेंगे जरूर। कॉर्पोरेट एजेंट, व्हाट दे विल डू? तो ये बताइए अनमोला साहब, क्या रास्ता क्या निकलेगा जब आप करें? कुछ नहीं निकलेगा। हमको आप 1 प्याला जहर दिया है और दुनिया के सामने बोल रहे हैं पियो। मालूम है पीने से हमारा मौत है, हम पी नहीं रहे हैं, हमको ब्लेम कर रहे हैं। ये 3 कानून से हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। लेकिन सरकार तो कर रही है कि जो भी चीजें हैं, आपको जो बदलाव चाहते हैं, जो संशोधन चाहते हैं, सरकार तैयार है। प्याला में पूरा जहर है, उसमें बदलेगा कैसा? वो प्याला फेंकना पड़ेगा, नया कुछ ड्रिंक डालना पड़ेगा उसमें। तो रजत, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि अनमोला साहब हैं जिनका ये कहना है कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है। और राकेश, एक चीज समझना चाहूंगा, आज 10वें दौर की ये बातचीत हो रही है, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो 2 डिमांड्स थी वो पहले मान ली थी सरकार ने। आज कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर कुछ समझौता सरकार बनाकर आई है, इसके बारे में क्या जानकारी? क्या एमएसपी पे कोई लिखित आश्वासन सरकार दे सकती है? आने वाले समय में पार्लियामेंट सेशन भी शुरुआत हो रही है, इस महीने के लास्ट से बजट सेशन होगा। ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि ये पूरा मसला 26 जनवरी से पहले निपट जाए। तो मैं जानना ही चाहता हूं कि क्या एमएसपी को लेकर कुछ लेकर आई है सरकार? राकेश से दोबारा हम बातचीत करेंगे। चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। ललित मोहन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, किसान आज की बातचीत से कितना उम्मीद कर रहे हैं? सीधा किसानों से बात कीजिए। तो चिल्ला बॉर्डर पे किसान है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बड़ा अहम दिन है, 15 जनवरी है। अगर 15 को उल्टा कर दिया जाए तो 51 बनता है, यानी कि 51 शुभ एक अंक है। किसान क्या सोचता है, किसान किस तरीके से देखता है, और अब होने वाली बैठक जो अभी शुरू होने वाली है उसको लेकर किसान की कितनी उम्मीदें हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जोगिंद्र प्रताप है हमारे पास, वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आज की बैठक को लेकर आप क्या करेंगे? बैठक तो शाम को पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ सरकार से। क्या लगता है कि आज कहीं ना कहीं सफल होगी? ना, सरकार के हिसाब से देखी जाए तो कहीं ना लग रही है सरकार जो चाह रही है कैसे भी कैसे करके उनको यही है कि हम बदल वापस लेंगे। पहले भी कर चुके हैं, सिखाते मोदी जी को सारी भाषा किताब भी पढ़ा देने। कमेटी के एक सदस्य तो उन्होंने वापस अपने आप हो गए, उन्होंने वापस कर लिया अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि भाई अब कहीं कुछ न कुछ तो हल निकलेगा। बढ़िया है, हम कह रहे हैं कि आज ललित आप रहिएगा, चूंकि जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं, जहां पर राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों किसान लगातार मौजूद हैं पिछले 51 दिन से।
जतिन, एक खास बात राकेश टिकैत ने विज्ञान भवन में एंटर करने से पहले बोली। उन्होंने कहा 51 दिन हो चुके हैं, 51 तो शुभ माना जाता है। ऐसे में क्या 51वें दिन कोई शुभ समाचार विज्ञान भवन से मिलेगा? किसान उम्मीद में हैं। देखिए, जब राकेश टिकैत से हम बात करते हैं, हमने सुबह भी ये बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल 51वां दिन शगुन है, लेकिन ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज बात नहीं बन रही है। देखिए, यहां पर वो सकारात्मक नजर नहीं आए, लेकिन उनका कहना है कि 21 फरवरी तक जाकर बात बनेगी, मगर उससे पहले 26 जनवरी है। आप तस्वीरें देखिए लगातार जो किसानों की संख्या बढ़ रही है। यहां पर सीधे इनसे ये पूछ लेते हैं, ये बताइए 51वां दिन शगुन होता है 51, लेकिन बात बनेगी क्या? देखिए, शगुन हमारे लिए है, लेकिन मोदी सरकार का जो तानाशाही रवैया शुरू से रहा है उसको देख करके बात बनने का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये इन्होंने जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल ली है। सीधी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो इनिशियल फैसला है वो आपके पक्ष में है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर क्यों बात नहीं बनती हुई? नहीं, बिल्कुल पक्ष में नहीं है। अगर पक्ष में होता तो ये 4 लोगों की समिति गठित करी, उसमें से किसान। ठीक है जतिन, आप वापस आएंगे आपके साथ। सीधे विज्ञान भवन चलते हैं, जहां सहयोगी राकेश कुमार सिंह हमसे जुड़ गए हैं। राकेश, पिछली बार आवाज नहीं आ पा रही थी, समझना चाहता हूं, आज 10वां दिन है, सूत्रों से खबर यही है कि आज एमएसपी को लेकर सरकार कुछ प्रस्ताव दे सकती है, किसानों को मनाने की कोशिश कर सकती है। क्या वो प्रस्ताव हो सकता है? क्या उस पिटारे में सरकार के पास हो सकता है जिसमें एमएसपी वाला पेंच फिलहाल के लिए खत्म हो जाए? राकेश। देखिए रजत, ये विज्ञान भवन का दृश्य है और हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह हैं। चौधरी साहब, क्या उम्मीदें हैं? सरकार, इस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भी आ सकता है इस पूरे मसले को लेकर। देखो, उम्मीद तो शुरू से लेकर आ रहे हैं हम। हर बार सरकार डिनाई करती है, सरकार ने जिद पकड़ ली है। हमारी पहली वार्ता था, 2 ही मुद्दे हमारे हैं। आप बिल जो लाए हैं हमारे लिए नहीं लाए, आप हमारे खिलाफ बिल लाए हैं किसानों के, इनको आप वापस लें। अगर आपको बिल लाने हैं तो दोबारा आप इनको एक बार वापस लो, दोबारा बैठ जाओ हमारे साथ, लाओ हमारे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो दोगुना आय करना है किसानों का, उसके दृष्टिकोण से ये लाया गया बिल है। अभी बताओ, पहले कहा था कि 2022 तक आय दूरी करेंगे, अब 2024 की बात कर रहे हैं। 4 साल से गन्ने की दाम नहीं बढ़ाई पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने आय दूरी हुई क्या? 73 में। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है, वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। सर, उसके बाद भी क्या मीटिंग होगी या आज आखिरी मीटिंग होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कमेटी फैसला न सुनाए तब? सर, हनन मुल्ला जी कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए बुलाए ही ना। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ही तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक। सर, आज कुछ नया प्रस्ताव है आपके पास, कुछ नया ऑफर लाइक एमएसपी के ऊपर डिस्कशन होगी? बिकॉज लॉ तो अबेंस में ही है। लॉ पर चर्चा होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीटिंग से ठीक पहले बताते हुए कि सकारात्मक बातचीत होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उनका फैसला सर्वोपरि है। ऐसे में जो कमेटी बना दी गई है सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए, जब सरकार के पक्ष को जानना चाहेगी वो कमेटी सरकार को बुलाएगी तो हम बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आज की बातचीत में समाधान निकल जाए, लेकिन आगे यानी कि 10वें दौर से आगे ये बातचीत का सिलसिला बढ़ेगा या नहीं, इस पर दोनों पक्ष मिलकर फैसला लेंगे। राकेश कुमार सिंह का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राकेश, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है बातचीत सकारात्मक रहेगी, नतीजा निकलेगा, लेकिन किसान कम उम्मीद रख रहे हैं। एक तरफा तो बात बनेगी नहीं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या आज क्या रास्ता निकलेगा? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पे कहा कि बातचीत सकारात्मक होगी, लेकिन ये जो बयान है उनका, ये आज पहली बार नहीं है। इसलिए पहले जब भी वो अपने दफ्तर से निकलते हैं तो यही बात कहते हैं, लेकिन आज तक अब तक
कोई सकारात्मक हल नहीं निकल पाया। हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह जी हैं। चौधरी हरपाल सिंह जी, क्या सकारात्मक हल निकलेगी? क्योंकि सरकार, कृषि मंत्री तो कर रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत होगी और उन्हें उम्मीद है कि इससे परिणाम निकलेगा। कृषि मंत्री हर बार ये बात करते हैं, सकारात्मक हल यही है, आप बिल वापस करो, ये सकारात्मक हल है। स्कॉर्पियो नहीं, लेकिन बिल वापस करने के लिए तो सर तैयार नहीं है। हम बैठे, क्या बात हुई? 70 मर से और मर जाएंगे। सरकार को ये करना कितने बने तो इंतजार कर ले, सरकार कितने बने, क्या बात होगी? तो ये साफ तौर पर देखिए, जो किसान संगठन के नेता हैं उनका यही कहना है कि सरकार हर बार यही कहती है, लेकिन जो बीच का रास्ता है, क्योंकि बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। किसान अपनी बात पर जो अड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि तीनों जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए, वहीं सरकार संशोधन के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। भले ही मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन पवन कहूंगा कि दिखाइए पूरा यहाँ पर विज्ञान भवन का दृश्य। जो तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं वो अंदर जा चुके हैं और कुछ ही देर में जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। केंद्र सरकार के दूसरे नुमाइंदे। राकेश, क्या सरकार के ऊपर भी कोई प्रेशर होगा? आने वाले दिनों में 26 जनवरी है, लोग कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च करेंगे। क्या इस बात का भी प्रेशर हो सकता है कि पार्लियामेंट शुरू है, बजट सेशन है, राष्ट्रपति संबोधित करेंगे दोनों हाउसेस को संयुक्त बैठक में, तो क्या एक प्रेशर सरकार के ऊपर भी होगा कि इन सब चीजों से पहले कम से कम इस आंदोलन को खत्म कराया जा सके, जिसमें पार्लियामेंट सेशन चल पाए, बजट सेशन चल पाए, 26 जनवरी की परेड में कोई व्यवधान ना हो? देखिए रजत, आपने देखा कि इस पूरे मसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठन किया, उसे किसान संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आपने राकेश टिकैत की बात सुनी, रही बात की जो रुख अभी तक किसान संगठनों का है, बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। आज आपने देखा कि कांग्रेस के अगुवाई में, जहां देश भर में जो कांग्रेस संगठन के जो नेता हैं वो विभिन्न जगह जो है राजभवन घेरने का आज प्लान किए हैं। और ऐसी स्थिति में, जबकि जो बजट सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हल निकलता नहीं दिख रहा। अब ये जरूर बात है कि जहां तक 26 जनवरी को लेकर है, ये किसानों की ये मार्च को लेकर सरकार पर और खासतौर पर आपने देखा कि उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय जो है सोमवार को इस पर सुनवाई भी करेगी। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और आखिरकार सरकार, क्योंकि गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण आयोजन है। और राकेश, बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तीनों कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 26 जनवरी को महज 10 दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार क्या यू टर्न लेगी? सरकार क्या आंदोलन खत्म करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़कर समाधान की स्थिति तक पहुंचेगी? इस पर निगाहें रहेंगी। राकेश कुमार सिंह, जतिन गोस्वामी, साथ ही साथ ललित मोहन, नजर आप इस बड़ी खबर पर लगाकर बनाए रखिएगा। विज्ञान भवन से एक एक अपडेट जैसे ही निकलकर सामने आएगा, सबसे पहले इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। जी, 3 पक्ष है। एक पक्ष किसानों का है, एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट का है और एक पक्ष सरकार का है। तीनों चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मसला हल हो। रास्ता एक है, लेकिन हर आदमी अपना रास्ता अलग अलग चुनना चाहता है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए।